देखिए क्या है, भगवान जीवात्मा जो है भगवान का ही अंश है, तो इन वन सेंस वो भगवान का ही एक्सपेंशन है, भगवान का ही वो एक्सपेंशन है जो भगवान से अलग हो गया है। ये समझ में आ गया? क्योंकि वो भगवान का ही एक्सपेंशन है, ही इज सपोज टू सर्व गॉड, बट उसकी इच्छा कुछ और थी तो वो भगवान से अलग हो गया और इस संसार में वो आ गया है, वो है जीव आत्मा, राइट। और भगवान का एक और एक्सपेंशन होता है, एक और एक्सपेंशन होता है जो कि भगवान के प्राइमरी एक्सपेंशंस होते हैं, वो होते हैं भगवान के ही विस्तार। भगवान ने नरसिंह अवतार में विस्तार किया, भगवान ने राम में विस्तार किया, भगवान ने मत्स्य अवतार में विस्तार किया, एक्सपेंड किया, भगवान ने कूर्मा अवतार में विस्तार किया। तो वो भगवान के प्राइमरी एक्सपेंशंस होते हैं, और जीव आत्मा हम लोग सेकेंडरी एक्सपेंशंस हैं। तो हम लोग ही इस तरह से भगवान के ही विस्तार है। अंश मतलब भगवान के तो एक्सपेंशन हुआ। तो ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इसको कोई पढ़ेंगे माता जी? कौन पढ़ेंगे इसमें जी? ओके, जिसको विजिबल है इसमें। ओके, हाँ, एक सेकंड, कोई सुनना ना माता जी, आप पढ़ लीजिए। राइट, तो हम लोग सेपरेटेड एक्सपेंशन है भगवान के ही, इस तरह से हम अंश हैं भगवान के, ममे वांशो जीव लोग के, राइट। और फिर थोड़ा एक पैराग्राफ और है माता जी, तो ममे वांशो, ममे वांशो। यस माता जी, इज इट क्लियर? सबको क्लियर हो गया? ये जो आत्मा है ये ऐसा नहीं है ब्रोकन पार्ट है, ये तो सनातन है हमेशा से ही, पहले भी ऐसी थी, अभी भी है, आगे भी ऐसी रहेगी, राइट। बट भगवान से ये अलग हो गया, तो हम लोग सेपरेटेड एक्सपेंशन है, और राइट। और एक भगवान, हम लोग सेकेंडरी एक्सपेंशन कहलाते हैं। सेपरेटेड एक्सपेंशन मतलब सेकेंडरी एक्सपेंशन, और भगवान का एक होता है प्राइमरी एक्सपेंशन, जो भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं, नरसिंह देव में, वामन देव में, परशुराम में, राम में। तो इस तरह से सिंपल तरीके से समझें, दो तरह के एक्सपेंशन होते हैं भगवान के, राइट। इट्स वेरी सिंपल। तो इसको ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, मैं पर्पट से ही लिया है, ओके। और अब क्या है, क्योंकि हम भगवान के एक्सपेंशन हैं, देन वी आर सपोज टू लव एंड सर्व गॉड। अब क्योंकि संसार में हम आ गए हैं, तो हम अपनी पहचान किससे करते हैं? संसार से करते हैं। जिस तरह से हमने एग्जाम्पल दिया था इसका, शेर का बच्चा है, वो किसके झुंड में अगर आ जाता है तो भेड़ों के झुंड में आ जाता है, तो वो भेड़ की तरह अपने आप को भेड़ी समझने लगेगा, राइट। अनलेस एंड अनटिल दूसरा कोई शेर है और उसको बताए कि तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो। जैसे हम आपको बता रहे हैं, आप शरीर नहीं हो, आप गुप्ता गोयल बंसल नहीं हो, आप आत्मा हो। तो जब तक कोई दूसरा शेर का बच्चा आके उसे नहीं बताएगा, तब तक वो अपनी पहचान भेड़ों से ही करेगा। तो इसी तरह से हम अपनी पहचान अपने शरीर से ही करते हैं। ये हम गोयल हैं, हम इस परिवार के, हम इस खानदान के, ये हमारा कुटुंब है। नो, बट दिस इज नॉट आवर आइडेंटिटी, वी राइट, दिस इज नॉट आवर रियल आइडेंटिटी, यही है। तो राइट, देन अनलेस एंड लॉइन कम्स और उसको बताता है, देन ही इज रिमाइंडेड ऑफ हिज आइडेंटिटी। हाँ, मैं भगवान का अंश हूँ। और उसकी याददाश्त उसे कैसे वापस आएगी? कौन बताएगा? उस व्यक्ति की याददाश्त कैसे उसे वापस आएगी? हाँ, कैसे? अब हाँ जब ये शेर आवाज चिंगाड़ेगा, अरे तुम ऐसे हो, शेर चिंगाड़ेगा ना बेबी शेर के आगे, तभी तो अपनी आइडेंटिटी को, वो तुम ये खाते हो, तुम्हारे ऐसे है नहीं, तब उसे ऐसे है। तो हम लोगों की कैसे याददाश्त वापस आएगी कि हम भगवान के अंश हैं? जब हम क्या करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो हमें
एक्चुअली मैं वास्तव में भगवान हमारी मदद करता हूँ, हमारी यादाश्त वापस आने, अरे मैं क्या कर रहा हूँ इस संसार में, मैं कब तक सुख लूँगा, क्या मेरा जीवन का लक्ष्य कुछ ऊंचा भी है। वास्तव में सोचने लगता है अरे मैं ऐसा नहीं हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, समथिंग इज रॉन्ग इज गोइंग ऑन, देयर इज समथिंग हायर पर्पस ऑफ लाइफ। वो भगवान अंदर से उसे इंस्पायर कर रहे हैं, और आप सब लोग वास्तव में इंस्पायर्ड हैं तभी यहाँ पे। कि शुगर का धर्म होता है, गुड़ खाते हैं उसका धर्म है मीठा, उससे मिठास को शुगर से कोई अलग नहीं कर सकता। अग्नि का धर्म है हीट एंड लाइट, उसको उससे कोई नहीं अलग कर सकता। ऐसी आत्मा का धर्म है टू सर्व एंड लव गॉड, उससे कोई अलग नहीं कर सकता। चलिए आगे चलते हैं। ये सब हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। हमें लगता है सांसारिक चीज़ें लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, बट हमें आगे नहीं बढ़ते, हम नीचे जाते हैं, राइट। ये सब हमने डिटेल में लास्ट टाइम डिस्कस किया था, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ इसे। यहाँ से शुरू करते हैं। यस, तो आज की क्लास अब शुरू होती है। तो मोर थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम द वर्स, जीव कैन नेवर गेट सेपरेटेड फ्रॉम द लॉर्ड। इस श्लोक से वी कैन ऑल्सो सी दैट अजीवा कैन नेवर गेट सेपरेटेड फ्रॉम द लॉर्ड। इसे कोई पढ़ेंगे माता जी? यस मैम। सदा से ही भगवान का है सनातन, भगवान ने ना तो कभी जीव का त्याग ही किया है, ना कभी उससे विमुख ही हुआ। जीव भी भगवान का त्याग नहीं कर सकता। भगवान के द्वारा मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके वे भगवान से विमुख हुआ है। जिस प्रकार सोने का गहना तत्व सोने से अलग नहीं हो सकता, उसी प्रकार जीव भी तत्व कृष्णा से कभी अलग नहीं हो सकता। जीव कभी भी क्यों है वहाँ पर, क्यों ना हो, नरक नहीं अथवा स्वर्ग में, मनुष्य योनि में हो अथवा पशु योनि में, भगवान उसको अपना ही अंश मानते हैं। देख रहे हैं आप कितनी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है। अगर हम किसी भी योनि में होंगे, भगवान उसे हम अपना अंश मानते हैं। तभी भगवान ने हर योनि के लिए खाने पीने की व्यवस्था की हुई है। प्रभुपाद बताते हैं गौरेला होता है, वो जंगल में रहता है, ही ईट्स वेरी हार्ड फ्रूट, नट गौरेला खाता है। उस जंगल में नट की अरेंजमेंट है भगवान ने किया हुआ है। गौरेला कमा नहीं रहा है, कहीं जॉब नहीं कर रहा, बट उसको भगवान ने सब कह रहा है। तो हर योनि में, हर जगह हम भगवान के ही अंश हैं। और इसका सिंपल प्रूफ क्या है? आप बन के देख लीजिए किसी और का अंश, आप रह ही नहीं पाएंगे। आप बन जाइए किसी और का अंश, जैसे हम बने हुए हैं अभी, आप रह ही नहीं पाएंगे। इट इटसेल्फ प्रूव दैट वी आर नॉट द अंश ऑफ दिस फैमिली या दिस वर्ल्ड, वी आर अंश ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। इटसेल्फ इज अ प्रूफ, इज इट नॉट? आप बन के देख लीजिए, 84 लाख योनियों में बनी तो रहे हम, कभी किसी योनि में अंश है किसी के। अनलेस एंड अनटिल वी सरेंडर। प्रभुपाद बोलते हैं सिर्फ एक लाइफ टाइम आप कृष्ण को देख के देखिए, हाउ मच डिफरेंस विल इट मेक, सो मच। ओके, इसको आगे माता जी थोड़ा और रह गया है, इसे पूरा करेंगे। इतु की कृपा है, महत्वता है। जीव के पतन को देखकर भगवान दुखी होकर कहते हैं कि मेरे पास आने का उसका पूरा अधिकार था, पर वह मेरे को प्राप्त किए बिना वाम नरकों में जा रहा है। बट कृष्णा लव्स अस सो मच, उनका कंसर्न है, ही इज अ फादर। तभी वो दुखी होते हैं जब जीवात्मा अपने कर्मों की वजह से नरकों में जाता है, राइट। तो कृष्णा इसलिए अवतार लेते हैं क्योंकि उनको चिंता है हमारी। तो दैट इज अ ठीक है। दिस ऑल्सो वी कैन लर्न फ्रॉम द मम्मे वांशो जी लिखे। एंड नाउ अनदर लेसन वी कैन लर्न इज टू लव गॉड इज इंटेलिजेंस। अर्नव, कैन यू रीड इट? तो यू आर फीलिंग स्लीपी टुडे। डू लव गॉड इज यस। अच्छा, बहुत बड़ी भूल है कि वह अपने अंश भगवान से विमुख हो रहा है। वह इधर ख्याल ही नहीं करता कि भगवान इतने सुहृदय दयालु और प्रेमी है कि हमारे ना चाहने पर भी हमें चाहते हैं, ना जानने पर भी हमें जानते हैं। वे कितने उदार, दयालु और प्रेमी हैं। इसका वर्णन भाषा, भाव, बुद्धि आदि के द्वारा भी नहीं हो सकता। ऐसे सुहृदय भगवान को छोड़कर अन्य नाशवान जड़ पदार्थों को अपना मानना बुद्धिमानी नहीं, अपितु महान मूर्खता है, राइट। प्रभुपाद जी एक एग्जांपल देते हैं, समुद्र के किनारे आपने देखा बच्चे लोग जो बनाते हैं छोटे छोटे घर में, और बच्चों को लगता है वो रेजिडेंस परमानेंट है, बट एक लहर आती है और स्वाहा, सबका सब खत्म। तो वैराग्य, अगर हम ऐसी बातें सुनते हैं तो हमारे अंदर वैराग्य आता है, एंड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर भक्ति। वैराग्य मतलब डिटैचमेंट। पूरा ना मानिए हम कितना भजन कर लें, कितना कीर्तन कर लें, अगर जब तक हम श्रवण नहीं करेंगे ना प्रामाणिक, उससे हमारे अंदर ना वैराग्य आएगा ना भक्ति आएगी।
अभी जो आपने सुनी है ना थोड़ी हार्ड बातें हैं, थोड़ी काटने वाली, हमारा बंधन इस संसार से काटने वाली बातें सुनी है अभी तक आपने। तो ऐसा जब हम सुनते हैं हमारे अंदर डिटैचमेंट होगा इस संसार से और अटैचमेंट इनसे होगा। ये जीवन का लक्ष्य है। और जो साधु का एक मतलब होता है टू कट। साधु मतलब ये नहीं है जो ये कपड़े पहन ले, साधु मतलब टू कट। तो साधु का ये तो प्रभुपाद जी से साधु, तो प्रभुपाद जी के माध्यम से हम इसे ले रहे हैं, एंड देन वी आर लर्निंग सो मच। ओके, एंड अनदर लेसन वी कैन लर्न फ्रॉम दिस वर्स इज हाउ कृष्णा, अब भगवान रेसिप्रोकेट कैसे करते हैं उनसे जो उनकी आज्ञा का पालन करते हैं और उनसे जो उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। नया मत हो, जब मनुष्य भगवान की आज्ञा अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करता है तब वे अपनी इतनी उन्नति कर देते हैं कि जीवन सफल हो जाता है। जन्म मरण रूप बंधन सदा के लिए मिट जाता है। जब मनुष्य भूल से कोई निश्चित आचरण पाप कर बैठता है तब वे दुखों को भेजकर उसको चेताते हैं, पुराने पापों को भुगताकर उसको शुद्ध करते हैं और नए पापों में प्रवृत्ति से रोकते हैं। तो भक्त क्या होता है जब उसको कोई कष्ट आता है, दुख आता है, तो यही सोचता है ये भगवान की कृपा है, ताकि भगवान मुझे बता रहे हैं भैया ये रहने का जगह नहीं है, निकलो यहाँ से, यहाँ संसार रहने की जगह नहीं, यहाँ से निकलो, यहाँ पे दुखी है। तभी भगवान बोले दुखालयम अशाश्वतम, ये रहने की जगह नहीं है। कुछ लोग बोले ठीक है दुख मिल रहा है, मैं तो सुखी हूँ जी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो भगवान कह रहे हैं ठीक है दुखालय में रहो, सुखी हो, तो भगवान से क्या बोले अशाश्वतम, आप रह ही नहीं पाओगे यहाँ पे, इट इज टेम्परेरी इन नेचर, राइट। ये बहुत कहाँ से क्वेश्चन आया, अच्छा सॉरी मतलब ये तो आप पहली डे से ही सुननी है कारण। सरकार जेल क्यों बनाती है, हाँ, तो जो सरकार के नियमों को तोड़ते हैं उनके लिए जेल है, और जो भगवान के नियमों को तोड़ते हैं उनके लिए संसार है। एनीवेज अब आगे चले। वन मोर थिंग वी लर्न फ्रॉम दिस वर्स इज, तो नाउ वी हैव टू इन्वेस्ट आवर टाइम, एनर्जी एंड मनी ऑल्सो टू अटेन लॉर्ड, नॉट मटेरियल थिंग्स। मतलब जिसकी प्राप्ति में हम अपनी पूरी टीनेज लाइफ दे देते हैं अन्ना प्रभु, एंड वी गिव आवर यूथ, और वो अगर वो रहेगा ही नहीं वो, राइट। तो दैट विल बी कंसर्न, राइट, निश्चित जो मिलने पर सदा नहीं रहेगा। तो ये मनुष्य का अपने साथ धोखा है। ये नहीं है कि अगर हम मंदिर नहीं आ रहे, हम मंदिर वालों पे एहसान कर रहे हैं, कुछ नहीं, वो हमारे साथ धोखा है। अगर हम ठाकुर जी के शरण में नहीं है तो हमारे साथ अपने धोखा है। दिस इज इम्पोर्टेंट। ये तो आपको प्रिंट आउट लेके लगा लीजिए, रोज पढ़िए, अपने आप आपका हरे कृष्णा में रुचि आ जाएगी। भगवान मैं आपका अंश हूँ, मुझे स्वीकार करिए। इस संबंध ज्ञान से हमें हरे कृष्णा करना चाहिए। तो ये तो हमें अपना टाइम, एनर्जी, शक्ति इन्वेस्ट करनी चाहिए भौतिक चीज़ों के लिए या भगवान को पाने के लिए? भगवान को पाने के लिए। वो भगवान जब मिल गए तो अपने आप ही भौतिक चीज़ें मिल ही जाती हैं। 2000 का नोट मिल गया तो 100 रुपये तो मिल ही जाएंगे ना, 50 रुपये मिल जाएगा, 10 रुपये मिल जाएगा, वो 50-10 में हम जीवन लगा देते हैं। 2000 रुपये का लेनी है नोट। नारायण मिल गया तो भाई लक्ष्मी तो आई जाएगी। लक्ष्मी के पीछे भागे हो, लक्ष्मी के पीछे भागेंगे तो वो तो चंचलाए रहेगी नहीं। बिना नारायण के लक्ष्मी नहीं लेनी चाहिए। नारायण लेंगे तो लक्ष्मी अपने आप ही आएगी। हनुमान जी राम की सेवा करते हैं, सीता हमेशा साथ है, देखिए यहाँ फोटो में भी। तो दैट इज अ गोल। प्रभु जी पर कलयुग में लक्ष्मी के लिए कर्म भी तो करने पड़ेंगे, बिजनेस काम कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, हमने ये तो कहीं नहीं माता जी, ये एक दूसरा सब्जेक्ट खुल जाएगा कर्म का। हम ये बात नहीं बोल रहे, अभी हम ये बता रहे हैं कि हमें पाना भगवान को है, लक्ष्य भगवान होने चाहिए, उनसे हमारा संबंध है, वो हम उनके अंश हैं, ये लक्ष्य है, राइट। कर्म का तो एक चैप्टर कर्मण्यवाधिकार ऐसे खोलेंगे, बिलीव मी, उस श्लोक क्लास मत छोड़िएगा आप। लोगों में बहुत गलत धारणा है कर्मण्यवाधिकार से महाफलेषु कदाचिन। लोग बोलते हैं वर्क इज वर्शिप, वो गीता के हिसाब से हम बताएंगे वास्तव में भगवान क्या बोल रहे हैं। तो किस तरह का वर्क वर्शिप है? बड़े बड़े स्कूल के एकेडमिशियंस, टेक्निकल प्रिंसिपल, डायरेक्टर लोग कर्मण्यवाधिकार से लिखा हुआ है, तो उनको बस ये पहली लाइन समझ में आ रही है वर्क इज वर्शिप, आगे का उन्होंने किया ही नहीं कुछ। माँ फलेशु कदाचिन माँ कर्म फले हेतु माते संगोस्ते कर्मणि, ये तो पता ही नहीं उनको। तो उसको जानने के लिए GK 3 में क्लास है, आना है, राइट। ओके, आगे चलते हैं। अंत में कुछ शेष नहीं रहेगा, वास्तव में जो सदा है उस कृष्ण को प्राप्त कर लेने में ही शूरता है, और जो नहीं है उसको प्राप्त करने में कोई शूरता नहीं है। तो जीव जितना नाशवान पदार्थों को महत्व देता है उतना ही वह पतन की तरफ जाता है। जितना मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की तरह भागेंगे, सेंस ऑब्जेक्ट की तरह भागेंगे, उतना हम पतन की तरफ जाएंगे। कृष्णा को जितना महत्व देंगे उतना हम, कारण कि जीव कृष्ण का ही अंश है। अब देखिए ये श्लोक कितना इंपॉर्टेंट, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कृष्ण को हमें महत्व देना है। तो जो स्पिरिचुअल लाइफ है, इट इज नॉट ऑप्शनल, इट इज मस्ट। ओके, चलिए आगे एक दो पॉइंट है।
अब क्या है, लोगों को यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए सोसाइटी में, मेरा नाम होना चाहिए मेरे प्रोफेशन में। तो रियल फेम कम्स बाई एक्सेप्टिंग आर, ये रियल फेम है। देखिए प्रभुपाद जी का फेम अभी तक है। कई लोग हैं मरने के बाद फेम भी चला जाता है, कोई पूछता नहीं उनको, है ना, मरने के बाद क्या, मरने के टाइम ही बुढ़ापे में नहीं पूछता कोई। तो फेम असली जो होता है, अगर आपको यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, यू एक्सेप्ट योर रियल आइडेंटिटी। प्रभुपाद जी का यश, प्रभुपाद जी को शरीर छोड़े लगभग 60 साल हो गए और उनका यश कीर्ति बढ़ता ही जा रहा है, और उनके शिष्य भी, उनका भी कीर्ति बढ़ रहा है। 60 साल, 77 में शरीर छोड़ा था। तो यश इतना ही फैल जाता है, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स तो दूर की बात है, देवता लोग भी उसको आदर करते हैं। देवता तो दूर की बात है, भगवान भी उसका भक्त बन जाते हैं। भगवान बोलते हैं मैं अपने भक्तों का भक्त हूँ। तो दैट इज अ ग्लोरी टू एक्सेप्ट अ रियल आइडेंटिटी। देखिए लोगों, सबको यश चाहिए ना। बच्चा स्कूल में फर्स्ट क्यों आना चाहता है कि पूरे स्टेज में उसके लिए तालियां बजें, उसकी फोटो हो, उसको ट्रॉफी मिले। फेम का एक रस अलग है, एक आनंद अलग है नहीं, सबको यश चाहिए। बट यश असली में क्या है, व्हेन यू एक्सेप्ट अ रियल आइडेंटिटी। कई भक्त इस्कॉन में ही ऐसे हैं, उनको यश से कोई मतलब ही नहीं है, बिल्कुल नहीं चाहिए यश, बट उनका यश अपने आप फैला जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण का यश बढ़ा रहे हैं, अपने आप यश फैल रहा है, उनको मतलब ही नहीं है यश से। तो कीर्ति मतलब उसके पीछे होती है जिसको नहीं चाहिए कीर्ति और यश, जिसको चाहिए होता है उसको कीर्ति नहीं मिलती लंबी। राइट, हमारे बड़े बड़े फिल्म नेता अभिनेता रहे हैं, उस समय ये यश कितना था आपको भी पूछता ही नहीं। देवानंद, आपके समय तो था देवानंद, कौन पूछता है बेचारे को। धर्मेंद्र, जितेंद्र, नाम भी नहीं किसी को याद, खत्म सब। तो इन लोगों का यश जो है ना टेम्परेरी है। तो भगवान के, सूरदास का यश देखिए दुनिया जानती है, मीराबाई का यश हर कोई जानता है, भगवान के और भी भक्त है कितने सारे योग जानते हैं। तो खुद देख लीजिए। तो अगर आपको यश वास्तव में चाहिए, एक्सेप्ट योर रियल आइडेंटिटी, भगवान के ही हम अंश हैं सब। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीरियसली, एंड दिस इज अ फैक्ट। अदरवाइज आप मुझे रोक के बोल देते नहीं प्रभु जी इसमें ये अपवाद है, एक्सेप्शन, दिस इज अ फैक्ट। क्योंकि मैं जानता हूँ आप सब मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस और इंटेलिजेंट है, सो यू कैन सी। ओके ओके, तो एक बार ये श्लोक फिर से बोलेंगे। ममे वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अब हम आते हैं सेकंड 2 लाइन्स में। ये तो क्लियर हो गया, भगवान के अंश हैं, हम सनातन हैं, इस संसार में हम हैं। अब क्या है, भगवान अब बता रहे हैं संसार में हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इस मन के द्वारा संघर्ष कर रहे हैं। मने षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, इस प्रकृति में स्थित रहते हुए कर्षति, संघर्ष कर रहे हैं। अब संघर्ष कैसे करते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं। थ्रू द माइंड लिविंग एंटिटी, अब आप देखिए इसको हम थोड़ा डेप्थ में जाएंगे इस पॉइंट पे, राइट। तो अभी अब थ्रू द माइंड हम संघर्ष कैसे करते हैं, क्योंकि हमें 3 प्रकार के क्लेश मिलते हैं। दुखी हो गए आज हम, किसी ने कुछ बोल दिया, दुखी के 3 प्रकार के होते हैं। पहला दुख देखते हैं जो कि होता है आदि दैविक। दैविक मतलब जो देवताओं द्वारा दिया जाता है, जैसे कि बाढ़, तूफान, सर्दी, गर्मी, जो दुख होता है उसे आदि दैविक, ये देवताओं के अधिकार से होता है। याद रख लीजिए, ये सबको मिलता है, कोई से बच नहीं सकता, राइट। अभी जैसे 3 दिन वर्षा हो रही थी, दुखी थे ना कई लोग, तो बाहर ही नहीं जा पा रहे, कई सारे इश्यूज थे। तो ये आदि दैविक कलेश है, ये आदि दैविक कलेश है, देवताओं द्वारा जो कलेश मिलता है। और अकाल पड़ गया, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, कोरोना वायरस, नहीं कोरोना वायरस देखेंगे आगे आएगा। आदि दैविक क्लियर हो गया। दूसरा क्या है, आदि भौतिक। इसे पढ़ेंगे, रोहानी मत जी आप इसे पढ़ेंगे, ये कैसे मिलता है, यहाँ से सिंह सांप, चोर आदि प्राणियों से जो दुख होता है उसको आदि भौतिक कहते हैं। शरीर और बस जी, ये आदि भौतिक मतलब, भौतिक मतलब दूसरे जीवात्माओं के द्वारा, राइट। जो मच्छर ने काट दिया, मलेरिया हो गया, मच्छर हो गया, कुत्ते ने काट दिया, है नी, सांप, शेर, चोर, कई बार तो अपने घर परिवार वाले ही लोग दुख देते हैं। तो दूसरे जीवात्मा वाला जो कष्ट, कोई कह सकता है यहाँ पे जो बचा हुआ है इनसे, आदि भौतिक से, कोई कह सकता है जो आदि दैविक से बचा है, सबको होता है। और सब दुखी होते हैं, बहुत दुखी हैं। ये शास्त्र की वाणी है, मेरी वाणी नहीं है, कोई गलत नहीं बोल सकता।
ओके, एंड देन द थर्ड, एक और 2 मिजरी हो गई जो सबको है, कोई बच नहीं सकता। तीसरी क्या है? आध्यात्मिक। रूहानी माता जी स्टिल यू कंटिन्यू मोर। शरीर और अंतःकरण को लेकर लेकर जो जो दुख दुख है। होता है वह आध्यात्मिक होता है। आध्यात्मिक दुख के 2 प्रकार हैं, आदि और व्याधि। मन की चिंता आदि है और शरीर का रोग व्याधि, राइट। तो आध्यात्मिक कलेश क्या है? जो शरीर और मन के द्वारा मिलता है, वो एक और कलेश है। मन खराब है जी, मन नहीं लग रहा, बहुत बुरा लग रहा है आज सब कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ या कुछ बुरा हो रहा है, राइट। वो आध्यात्मिक कलेश है। ये 2 तरह के होते हैं, एक मन के द्वारा मिलते हैं आध्यात्मिक, दूसरा शरीर के द्वारा। पेट खराब हो गया, खा नहीं पा रहे हैं, जॉन्डिस हो गया, मलेरिया हो गया, राइट, कोरोना वायरस हो गया है, जो भी है। तो ये 3 कलेशों से कोई नहीं बच सकता। बुरा मैं ये दिस इज आई मीन 3 कलेश के अलावा 4 कलेश और भी हैं, 7 है माता जी। बताइए, ये वो 4 आपको मालूम है, ऑल ऑफ यू नो दैट। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी। तो 7 कलेश हैं जिनसे कोई नो वन कैन अवॉइड इट, एवरीवन गेट्स इट एंड नो वन वांट्स इट। नो वन कैन अवॉइड इट, नो वन वांट्स इट एंड इट इज कॉमन टू ऑल। यस माता जी, हाँ तभी है। बट अब आप बोलेंगे प्रभु जी हम हरे कृष्णा करना है, भक्ति करना, हमारे भी कलेश है, तो फायदा क्या हुआ हरे कृष्णा करने का? फायदा है। फायदा ये है कि जब हम हरे कृष्णा करते हैं हमारे कलेश अपने आप भगवान की कृपा से कम हो जाते हैं, और जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं हाँ टाइम लगता है, हाँ भगवान माता जी हमारी परीक्षा, बट परीक्षा हम माता जी हमारी योग्यता के हिसाब से परीक्षा लेंगे भगवान। देखिए पांडवों के कष्ट इसलिए थे क्योंकि वो उस तरह का सर्वाइव कर सकते थे। हमारी योग्यता नहीं है, भगवान हमें कष्ट नहीं देंगे, भगवान हमें चंडी करके हमें सुखी देंगे, क्योंकि हम उस तरह का नहीं कष्ट ले सकते। तो अभी हमारे लेवल पे कृष्ण हमें पीस देते हैं, और हमें कष्ट बढ़ाते भी है, तो हमें सोचना चाहिए हम कृष्ण के अंश हैं, हम भूल चुके हैं, ये हमारी गलती है, राइट। तो इस तरह से 3 कलेश हैं। अच्छा, अभी हमने ये वैसे देखा था आध्यात्मिक 2 तरह से होते हैं, याद रहेगा ये सबको? इसको थोड़ा एडवांस कर लें, थोड़ा और डिटेल में। ये यहाँ तक समझ में आ गया? आध्यात्मिक 2 तरह के हैं, जो शरीर और मन के द्वारा होता है, राइट। गौरंग बाबू ये आगे का जो बताऊँ आपको भी नहीं पता होगा। आध्यात्मिक के बाद अब देखिए एक होता है आदि और व्याधि। आदि मतलब मन की चिंता, शरीर की चिंता, राइट। हाँ, अब क्या होता है जो आदि है, आदि मतलब जो मन की समस्या है, वो 2 तरह की होती है, पागल हो गए जी, और चिंता, शोक, भय। समझिए, ध्यान से समझिए, ये सूक्ष्म बात है। पागलपन और चिंता, शोक, भय तो दूर भी हो सकता है, टेम्परेरी होता है, बट पागलपन कई बार कोई होता है तो बचपन से ही वैसा है वो। तो इसमें क्या है, पागलपन तो प्रारब्ध से होता है। हाँ, ये समझना, अगर आप ये समझ जाएंगे तो इट विल हेल्प यू टू फेस मिजरीज। सिंपल लैंग्वेज में और बताते हैं। 2 बीमारी होती है, हमें 2 तरह से होती है। बीमारी हुई, दवाई खाई, सही हो गया। एक बीमारी हुई, दवाई लिए जा रहे हैं, सही लेने पे भी, दवाई लेने पे भी जो बीमारी सही नहीं हो रही, वो हमारा कार्मिक रिएक्शन है। मेरा पेट, आज मैंने चाट पकौड़े खाए बाहर, ठीक है, मुझे कल लूज मोशन हो गया और मैंने दवाई ली और मैं ठीक हो गया, तो ये मेरे प्रारब्ध नहीं है, ये मेरे आहार विहार में थोड़ी कमी होने की वजह से मैं बीमार हुआ और फिर सही हो गया। अब मेरे पास कोई ऐसी बीमारी है, सालों साल चलती रह रही है, सही नहीं हो रही, तो मेरे कार्मिक रिएक्शन है, वो प्रारब्ध है। यू गॉट द पॉइंट? कोई बचपन से ही लंगड़ा है या उसका कोई भी बीमारी है जो सालों साल दूर नहीं होती, तो वो प्रारब्ध है। तो ऐसी पागलपन है, कोई मेंटली नॉट फिट है, तो वो कई कई सालों से है, तो उसका क्या है, प्रारब्ध है, वो कार्मिक रिएक्शन है। आदमी अच्छा भला होता है, उसके बाद उसका कार्मिक रिएक्शन, हाँ, और फिर उसके बाद ऐसा होता है। मान लीजिए तो क्या है, अगर मान लीजिए कोई 20 साल में पागल हो जाए, बीमारी लग जाए, तो वो भी उसका कार्मिक रिएक्शन ऐसा था, हाँ, तो माता जी उसका कार्मिक रिएक्शन उसे 25 साल की उम्र में पकड़ा ना, उसे कार्मिक रिएक्शन मुझे आगे आपको मुझे जो मिलने वाले हैं वो कब पकड़ेंगे वो हमें नहीं मालूम। हाँ, तो दवाई लेने से जो नहीं जा रहा, आप समझ लीजिए वो आपका प्रारब्ध है, उसको यू हैव टू लर्न टू टॉलरेट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
कहने का मतलब ये दुखालयम को हम सुखालयम बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश, हर तरह के काम कर लिए, हर तरह के सॉल्यूशंस ढूंढ लिए, ट्रैफिक जाम था फ्लाईओवर बनवा दिया, टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर ली, बहुत कुछ कर लिया, बट अ सॉल्यूशन इटसेल्फ बिकम अ प्रॉब्लम, अ सॉल्यूशन इटसेल्फ बिकम अ प्रॉब्लम। तो वो प्रॉब्लम दूर होती ही नहीं है, क्योंकि अगर वो दूर हो जाए तो गीता गलत हो जाएगी। गीता भगवान में बोल रहे हैं दुखालयम है तो दुखालयम ही है। तो हमें इस तरह से समझना चाहिए, ये कामना हमारी पूरी नहीं होगी, है ना। तो ये कामना तभी होगी जब हम भगवान को सरेंडर करते हैं, भगवान के शरणागत होते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट। बड़े बड़े साइंटिस्ट, फिलोसफर सब आए हैं पास्ट में, सब लोगों ने बहुत कोशिश की है मृत्यु पे जीत हासिल करने की, बीमारी पे जीत हासिल करने की, बड़े बड़े डॉक्टर्स आए हैं, कौन सक्सेसफुल हुआ? वो खुद ही मर गए, राइट, सभी मर गए, है ना। नो वन कैन अवॉइड इट, everyone gets it, it is common to all. There's no way to change prarabdha. That's what it is. Yes, yeah, this is a good question. काम करेंगे तो आप Then the way to change, only way, वही मैं बताऊँ, only way to accept our real identity, हम भगवान कृष्ण के अंश है, and to clap in the कीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र, we change our prarabdha, destiny लिखी हुई है हमारे, जब when we clap, destiny changes, that is the way। भगवान actually, changes prarabdha. yes माता जी, actually भगवान बोल रहे हैं ना मैं नीचे आता हूँ, वो आ इसलिए रहे हमारा प्रारब्ध और वो चेंज करने के लिए। कृष्णा इंटरवीन करना चाहते हैं हमारी डेस्टिनी में, दैट्स व्हाई ही इज कमिंग डिसेंडिंग डाउन, और हमारी इंटरवीन लीलाएं करते हैं ताकि हम उनसे अट्रैक्ट हो पाए, हम पहचान पाए अपनी रियल आइडेंटिटी और हमारी ये डेस्टिनी चेंज हो पाए। कई ब्रह्मचारी इस कौन में जिनकी डेस्टिनी में था दो मैरिजेस हैं, वो ब्रह्मचारी बन के हरी बोल कर रहा है, कोई शादियाँ नहीं, राइट। तो बदल गया उसका प्रारब्ध, तो प्रारब्ध बदल जाता है। कृष्णा कैन चेंज, कृष्णा हैज द पावर टू चेंज द डेस्टिनी, राइट। Prarabdha is like what she was asking. It's like your fixed karma which you हाँ, get for यस माता, 100%। prarabdha. एक प्रारब्ध ये भी है, कोई फुटपाथ पे पैदा हो रहा है, ये उसका प्रारब्ध है। वो जीके 3 में किसी घर में पैदा नहीं हुआ, जहाँ पे बचपन से उसे एसी मिलता, अच्छा स्कूलिंग मिलती, खाने को मिलता, वो जीके 3 में नहीं पैदा हो रहा, वो उधर फुटपाथ पे पैदा, उसका प्रारब्ध है। प्रारब्ध एक जन्म में खत्म हो जाता है कि दूसरा जन्म में भी जाते हो? प्रारब्ध माता जी होता क्या है, जो कार्मिक रिएक्शन आपका, जो आपको फल मिलता है वो प्रारब्ध होता है। तो अगर आप नया कर्म कर रहे हैं तो नया प्रारब्ध आगे मिलेगा, उसका कार्मिक रिएक्शन आगे मिलेगा। पुराना वाला इस जन्म से नया वाला आएगा, जब मिलना तो तभी मिलता है। धृतराष्ट्र को अपना प्रारब्ध मिला 50 जन्मों के बाद। तो भगवान गीता में बोलते हैं गहनो कर्मनो गति, द इंट्रिकेसीज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, किसको कब क्या मिलने वाला है, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तभी शास्त्रों में दिया हुआ है पदम पदम यत विपदम, ये जो संसार है हर कदम पे खतरा है, हमें नहीं मालूम कल क्या होने वाला है। इट इज अ स्टेप एट एवरी, देयर इज डेंजर एट एवरी स्टेप इन दिस वर्ल्ड, हमें नहीं मालूम। आज हम सोचते हैं कल क्या होगा, वी नेवर एक्सपेक्टेड। 1.5 साल पहले जब मैं सोया दोपहर को, टेम्पल में था मैं, बड़े मंदिर में, आई स्लेप्ट इन द आफ्टरनून और इट वॉज एवरीथिंग वॉज वेरी फाइन विद मी। और मैं 1 घंटे बाद सोया और 1.5 घंटे बाद उठा तो मैंने कहा माई वर्ड इज चेंज्ड, मैंने देखा आई एम नॉट एबल टू हियर विद माई ईयर, गया, साउंड इज देयर, हेड स्पिनिंग प्रॉब्लम इज देयर, सो मच प्रॉब्लम वाज देयर, इतने डॉक्टर्स को दिखाया, इतना कुछ किया, नथिंग चेंज्ड, स्टिल आई एम हैविंग द प्रॉब्लम। Deafness 75% gone, seriously. I'm just sharing a practical thing. This is a prarabdha. I have shown the best doctor, Ramdev, Ayurved, allopathic, homeopathic, so many things, lakhs of rupees are invested, तो आप ठीक कैसे हुए? huh? Then Guru Maharaj gave me the clue. Guru Maharaj told me कृष्णा ने आपको punishment कम कर दिया है, आपको एक कान तो अच्छा दिया है ताकि शशि माता जी हम सुन पाए उनकी बात, उनकी गल तो सुन पाए, शशि माता जी की एक कान सुने थे, है ना, तो एक कान तो दिया है ना, और इसमें भी कुछ इफेक्ट दिया है, दैट इज। तो मैं तो हैप्पी हूँ, एटलीस्ट मेरी सेवाएं हो रही हैं। सच ट्रुथ इज ऑलवेज बिटर, सच हमेशा कड़वा होता है, तभी इस बुरा ना मानिए इस कौन में लोग कम आते हैं। जहाँ पे आपको प्रशंसा की जाए, आपको जहाँ पे आपके लिए तालियां बजे आपकी वो हो, तो लोग वहाँ ज़्यादा चले जाते हैं। जहाँ पे आपका थोड़ा कुछ सुख मिल जाए, सोना चांदी कोई जादू दिखा दे, वहाँ पे लोग ज़्यादा आते हैं। तभी भक्त लोग क्या करते हैं, प्रचार करते हैं, तभी हम लोग लाइक आगे जाके और जो भक्त हैं इस्कॉन के प्रचार करते हैं, गीता डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। गीता जयंती मैराथन आता है माता जी दिसंबर नवंबर में, इस्कॉन में पूरे वर्ल्ड में भक्त लोग गीता का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, क्योंकि ये नॉलेज अगर किसी के हाथ में चली जाए तो वो एक लाइन भी पढ़ ले उसका जीवन बदल सकता है, राइट। चलिए माता जी आगे चलते हैं, अभी 5 मिनट है ये, ओके ठीक है, ये समझ में आ गया, ये बीमारी का ये कॉन्सेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट है समझना।
तो भगवान बोल रहे हैं मने शस्त्राणि इंद्रियाणि प्राकृते स्थानी कर्षति, मन के द्वारा जीवात्मा इस संसार में संघर्ष कर रहा है। तो हमारी इंद्रियां होती है कितनी, 5 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, ये 5। हाँ, इनके थ्रू हम किसी चीज़ का ज्ञान लेते हैं। जैसे ये पेन है, इसका ज्ञान मैं कैसे लूँगा, मैं देख के लूँगा, ये एक लंबा सा एक ये है, ये छूने में हार्ड है, स्पर्श इंद्री से लूँगा मैं। टेस्ट तो इसका कुछ है नहीं, राइट। तो इसके बारे में नॉलेज मुझे इन सेंसेस से मिलती है। तो इसमें भगवान बताते हैं माइंड इज अ मेन, माइंड इज अ। अब इस सेंसेस को जब हम मन के द्वारा इस सेंसेस को जब हम सेंस एंजॉयमेंट में लगाते हैं, देन वी मीट डिस्ट्रक्शन, वो हमारा पतन का कारण बनता है। इन सेंसेस को ध्यान दीजिए, इन सेंसेस को जब हम सेंस एंजॉयमेंट की तरफ लगाते हैं तो वो हमारा पतन का कारण बनता है। क्विकली अभी हमारे पास 3-4 मिनट है, ध्यान दीजिएगा प्लीज। फॉर एग्जाम्पल, शास्त्रों में बताया हुआ है एनिमल किंगडम में से जानवर की योनियों में एक एक इंद्रियों का बताया हुआ है। सेंस ऑफ साइट, पतंगा, पतंगा होता है ना, आपने देखा है जैसे वो लॉ को देखता है एकदम, ही इज अट्रैक्टेड बाय द फॉर्म, अपने आप को जन्म मर गया, तो उसकी आई मीन सेंस ऑफ साइट उसको पागल कर देती है और उसके रूप से इतना आकर्षित हो जाता है और अपनी इंद्र तृप्ति करता है, उसमें जिल के मर जाता है। तो उसका सेंस ऑफ साइट कितना उसे बर्बाद कर देता है, सेंस एंजॉयमेंट। इसी प्रकार से सेंस ऑफ साइट अगर हम भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं तो सेंस ऑफ साइट से ही कितने लैला मजनू बने, कितने वीर ज़ारा बने, कितने देवदास बने, कितने अपने जीवन खराब कर गए। नहीं, सुंदरता इस शरीर की देखते रह गए, भगवान की सुंदरता तो देख ही नहीं पाए, वो श्याम सुंदर कृष्ण की सुंदरता नहीं देख पाए। तो दिस सेंस इज वेरी डेंजरस। एंड देन द सेकंड इज सेंस ऑफ टेस्ट। मछुआरा उसने डाला मछली को पकड़ने के लिए और फिर क्या हुआ, बेट था उसमें, मछली ने उसे पकड़ लिया और मछुआरा ने उसको। तो सेंस ऑफ टेस्ट ये भी हमें डिस्ट्रैक्शन करवा लेता है। इवन हम यहाँ पे चूहे बहुत हैं, हम चूहे को जाली लगा रहे हैं पकड़ने के लिए, राइट, उसमें घी का कुछ रखते हैं, तो उसके सेंस ऑफ टेस्ट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हम, ताकि उसको हम पकड़ें और मारेंगे नहीं, बाहर छोड़ें चूहा कुछ, राइट। तो सेंस ऑफ टेस्ट भी हमारा हरी बोल कर देता है। तो अगर हम टेस्ट को करने में करते हैं अलग अलग चीज़ें जो आध्यात्मिक नहीं है, तो वो भी हमें डिस्ट्रैक्शन की ओर ले जाता है। इफ़ वी टेस्ट थिंग्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, हर जगह कुछ भी खा लिया तो गड़बड़ है, तो हमारा पतन शुरू हो जाएगा। ओके, एंड द थर्ड इज सेंस ऑफ स्मेल। गंध, डिओ परफ्यूम तो चलता ही है, उसकी बात नहीं कर रहे। गंध में क्या है, प्रकृति का नियम, सुंदर सा पुष्प है, लोटस, भौरा आता है, लोटस की गंध सुन के भौरा जाता है, वो पागल हो जाता है, इतनी सुंदर स्मेल लगती है उसे, लोटस। और फिर क्या होता है, वो इस पे जाता है, बैठा रहता है, उड़ता ही नहीं है, और शाम होती है लोटस और वो भंवरा फंस जाता है, उसका हरी बोल निकल गया, वो निपट गया। सेंस ऑफ स्मेल चला गया वो उसका, राइट। एंड देन टच। हाथी को कैसे पकड़ते हैं सर्कस वाले, हाथी को जंगल में जाते हैं, हथनी को आगे दिखा देते हैं हाथी के, हाथी फिर हथनी से अट्रैक्ट होता है, उसके पीछे भागता है, उसको टच करना चाहता है, उसको एंजॉय करना चाहता है, उसको गले लगाना चाहता है। और फिर करते करते क्या होता है, और रास्ते में वो शिकारी ने क्या होता है, गड्ढा खोदा होता है जिसको घास से ढका होता है, और भाई साहब उसके पीछे उसी रास्ते में भाग रहा है और गड्ढे में ब्रूम गिर गया, और गड्ढे में गिर जाता है, सेंस ऑफ टच उसका एक्सप्लॉइट हो गया। और फिर महावत क्या करता है, इस गड्ढे को मिट्टी से भरता है, हाथी को तो वैसे तो नहीं उठा पाएगा ना, मिट्टी से भरेगा ताकि हाथी अपने आप ऊपर आएगा, और हाथी दिखेगा अरे इसने मेरी रक्षा की है, वो तो जानवर बुद्धि है ना, तो वो क्या है, वो समझेगा अब मैं इसी के लिए अपना जीवन दूंगा। तो हाथी इसका इस तरह से उसने, हाथी का शरीर बड़ा है बट बुद्धि मोटी है, राइट, तो मोटी बुद्धि को एक्सप्लॉइट किया, उसके सेंस ऑफ टच को एक्सप्लॉइट करके उसको अपना गुलाम। तो इस तरह से सेंस ऑफ टच। सेंस ऑफ साउंड, साउंड, शिकारी जंगल में जब कुछ बजाता है, ये हमारे एक स्टूडेंट राहुल बहू ने बनाई है पीपीटी, जंगल में जब वो बजाता है साउंड, तो हिरणों का झुंड आ जाता है, बस 2-4 मिनट लेट हो जाएगा, हिरणों का झुंड आ जाता है, सारे अट्रैक्ट हो जाते हैं साउंड से, और जैसे ही पास आते हैं तो शिकारी क्या करता है,
तो सेंस ऑफ हियरिंग, फिल्मी गाने, इधर उधर की गपशप, है ना, तो उसको अगर हम कानों को लगाएंगे उन सब चीज़ों में तो हम भी डिस्ट्रैक्शन की ओर जाते हैं और हमारा भी जो है जीवन जो है खतरे में हो जाता है। एंड द लास्ट पैराग्राफ, लेट मी समराइज इट। तो हाँ, ये देखिए प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, ये जो हमने सारे एग्जाम्पल किए थे एनिमल किंगडम से थे या ह्यूमन किंगडम से? नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एनिमल किंगडम एंड ह्यूमन किंगडम। एनिमल का तो एक ही सेंस उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है, बट ह्यूमंस का तो सारे सेंस उसको खींचते हैं, आंखें, टेस्ट, और क्या है, टच और कान, तो सारे सेंसेस उसको घूमते हैं, तो वो हर दिशाओं में भागता है, मजे लेता है और उसका फिर इसलिए उसका हरि बोल हो जाता है। वीडियो गेम से वो हम खेलते हैं, सारे सेंस, साइट, है ना, कब कुछ होता है, सब होता है। ऑलराइट, तो हैंस फोर्थ गुरुकुलों में हर जगह शिक्षा, ये पहला स्टेप है सेल्फ कंट्रोल, जो आजकल के स्कूलों में ये सिखाया जाता है, आप कंट्रोल ना करो, यू बिकम अनकंट्रोल्ड, राइट। दैट्स से तो हम वाइंड अप करते हैं क्लास। आरती का समय हो गया। श्रील प्रभुपाद की